ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल विमला की भक्ति में। आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको कैसे तैयार होना है, कैसे पूजा करनी है, और अगर पीरियड्स में है तो पूजन करनी है या नहीं करनी है, क्या करना है। इसके अलावा अगर आप गर्भवती हैं तो आपको क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे हरितालिका तीज व्रत के बारे में। सुहागिनों का पावन व्रत होता है हरितालिका तीज, और मुझे लगता है सभी जो तीज होती है सभी तीजों में हरितालिका तीज व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ है और सबसे ज़्यादा किया जाने वाला व्रत भी है। वो हरितालिका तीज का ही व्रत है तो हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। तो कुछ विशेष तैयारियां होती है जिन्हें की करना होता है। देखिए, हरितालिका तीज का नियम जो होता है वो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, जिसको कि हम नहाए खाए के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि हरितालिका तीज में एक दिन पहले ही आपको अच्छे से नहा लेना होता है। जैसे कि 26 तारीख मंगलवार को हरितालिका तीज है, व्रत है, तो 25 तारीख है, उस दिन हमारा नहाए खाए होगा। तो देखिए, नहाए खाए के दिन हमें नहाकर बाल धोकर तब जाकर हमें भोजन वगैरह करना होता है, और इस दिन से लहसुन प्याज इत्यादि बंद होता है। लहसुन प्याज हम नहीं खाते हैं हरितालिका तीज व्रत में। और दूसरी चीज़ है कि जो लोग छोड़ दिए हैं, कभी किसी कारण से व्रत करना छूट गया है, वो लोग क्या करें? तो वो लोग बिल्कुल व्रत उठा सकते हैं। किसी ऐसे कारण से व्रत छूटा होता है जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या कोई दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में आप व्रत को दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान दीजिए। चलिए पुनः नियम पर चलते हैं। तो देखिए, मैं बात कर रही थी कि क्या कर सकते हैं। तो जैसे एक दिन पहले नहाए खाए का नियम होता है, इस नियम को ध्यान रखिए, और ये सभी करते हैं। नहाकर भोजन करना है और बाल वगैरह धो लेना है, और अब जो खाना खाएंगे नहाने के बाद उसमें लहसुन प्याज वगैरह मत डालिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, एक बहुत बड़ी दुविधा हो रही है कि हरितालिका तीज में हमें कपड़े कैसे, कौन से रंग के पहनने चाहिए। तो देखिए, आप कपड़े एकदम नए पहने, नहीं हो तो धुले हुए साफ कपड़े पहने, तो इसमें कोई समस्या दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो भी कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने। हरितालिका तीज में आता है नियम की तीज एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप बाहर न जाएं, क्योंकि बाहर जाने से बहुत प्यास वगैरह लगती है और बहुत दिक्कत होती है। तो जो भी व्रत होता है उस दिन से 2-3 दिन पहले जो भी तैयारियां होती है वो सब करके आप लोग रख दें। उसके एक दिन पहले भी आप लोग मेहंदी लगवाने के लिए जाते हैं बाहर, तो बहुत दिक्कत होती है। 2-3 दिन पहले से ही सारी तैयारियां कर ले, हो सके तो 2 दिन पहले मेहंदी लगवा ले, कोई ख़राब नहीं होगी। आप लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे इस व्रत में श्रृंगार की सामग्रियों भी इस व्रत में लगती है, तो जो भी यह व्रत करते हैं उन्हें श्रृंगार की सामग्री भी लगती है, जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग 2 सेट की चीज़ें खरीद कर लाते हैं, और कुछ लोग जो एक ही चीज़ खरीद कर लाते हैं। तो सही क्या है, क्या करना चाहिए? देखिए, 2 सेट की लाते हैं या नहीं, जो भी श्रृंगार की सामग्री लाइए उसमें कम से कम 5 सामग्री ज़रूर रखिए, जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, काजल, ये रख लीजिए। इसके बाद इन सामग्री को आप माता पार्वती को चढ़ाइए। अब ये क्या, कहाँ चढ़ाया जाता है? देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि मंदिर में ही चढ़ाकर वहीं पार्वती माता के पास छोड़ देते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करती हैं तो मंदिर में चढ़ाकर पार्वती माता के पास छोड़ देती हैं, तो ये ब्राह्मण की ही हुआ। तो ऐसा मत करिएगा। आपको क्या करना है कि वो अपने हाथों से दान करना है। ब्राह्मण को तो हो सके तो घर में जो हम लोग पूजा करते हैं ना, घर में पूजा विधि आपको बताती भी हूँ। तो घर में जो पूजा करते हैं वही पार्वती माता के पास यह सामग्री चढ़ा दें, और सुबह कुछ सामग्री अपने लिए निकाल लें और कुछ ब्राह्मण को दान दे दें। कुछ अनाज के साथ, जैसे चावल, दाल, गेहूँ, आटा, आपके सामर्थ्य के अनुसार आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, जितना हो सके। ठीक है। इसके अलावा आप दक्षिणा भी दान में दें, जैसे 21 रुपये है, 51 रुपये है, 108 1 रुपया है, जितना हो सके।
नियम यह है कि व्रत पारण में पहले दान देना चाहिए। अगली बात यह है कि हरितालिका तीज पर कुछ विशेष काम होते हैं, जैसे कि देखिए, हो सके तो अपनी शादी का जो सिंदूर है उससे अपनी मांग भरी। अब देखिए, बहुत लोगों का सिंदूर नहीं होता है, तो कोई नहीं, आप घबराइए नहीं। आप जो सिंदूर माता पार्वती को लगाते हैं उसी से आप अपनी मांग भर लीजिए, ये काम कर लीजिए। और जो लोग पीरियड्स में हैं वो लोग ये कार्य नहीं करेंगे। मतलब आपके सिंदूर को बहुत ही पवित्र, जो माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है वो बहुत ही पवित्र है, तो जो लोग पीरियड्स में हैं वो सिंदूर ना चढ़ाएं, लगाएं, और अपना जो साधारण सिंदूर होता है वही लगाएं। तो आप इसे मांग में लगा लेंगे। आप जो है लाल सिंदूर लगा लीजिए। अगर आपको पीरियड्स में 5 दिन से ऊपर हुआ है तो आप श्रृंगार भी करेंगी, आप सिंदूर भी लगाएंगी, केवल पूजा नहीं करेंगी। और हाँ, अगर 3-4 दिन हुआ है तो ऐसे में नए कपड़े ना पहने, और हाँ, किसी और से मंदिर में पूजा करवा सकते हैं आप, दूसरे को दान दे सकते हैं कि वो दे दे, उसकी तरफ से, वो आपकी तरफ से पूजन कर ले। मतलब पीरियड्स में भी दान कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं। और प्रसाद के लिए आप चाहे तो सुबह आप अपना व्रत खोलेंगे तो आप दूसरों को देकर आप श्रृंगार का सामान माता पार्वती को चढ़वा सकते हैं। अगर आप गर्भावस्था में हैं तो देखिए दोस्तों, जैसा कि तीज का व्रत नहीं छोड़ा जाता है, फिर आप नहीं उठा पाएंगे, तो आप इन सब भ्रांतियों में मत पड़िए। आप लोग, अगर आप गर्भवती हैं तो आप जैसा डॉक्टर कहें वैसा करें। अगले साल व्रत कर लीजिए, आप केवल पूजा करिए, प्रार्थना करिए, भगवान का स्मरण करिए। आइए और कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। हरितालिका तीज व्रत में अब जिस दिन तीज रहती है उस दिन शाम को प्रदोष काल में पूजन होता है। कुछ लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, कुछ लोग घर में पूजा करते हैं। अब देखिए, मेरे हिसाब से एक छोटी सी पूजा घर में भी कर लीजिए। व्रत होता है, बहुत थकान होती है, मानती हूँ, लेकिन साधारण विधि से घर में पूजा कर लीजिए। और पूजा करके वहाँ पर गौरी माता को अच्छे से सिंदूर वगैरह चढ़ा दीजिए, क्योंकि मंदिर में तो बहुत भीड़ होती है और बहुत अच्छे से पूजा भी नहीं हो पाती। तो इसलिए साधारण विधि से पूजा कर लीजिए। व्रत कथा की किताब रखिए या यूट्यूब पर कथा सुन लीजिए। मैं कथा की वीडियो भी अपलोड कर लूँगी, जो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, हमें जो है ना बहुत तेज़ से प्यास लगती है, ये सबके साथ होता है। जब हम शाम की पूजा करके आते हैं तो ज़्यादा घूमिए फिरिए मत, लेटे रहिए या बैठे रहिए, ये मैं आपकी सुविधा के लिए बता रही हूँ, जिससे प्यास न लगे। और भगवान का जाप करते रहिए। और इसके बाद रात 10-11 बजे उठिए और हो सके तो रात्रि जागरण कीजिए। रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है, और रात्रि जागरण में माता महादेव और माता पार्वती की पूजा करिए। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हरितालिका तीज में जो नए नए व्रत करते हैं ना, उनको थोड़ा प्यास ज़्यादा लगती है, तो वो लोग रात 12 बजे के बाद कभी भी पानी पी सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। और जो लोग रह सकते हैं वो लोग सुबह सुबह का, मतलब देखिए 6-7 बजे नहीं होता है। हरितालिका तीज में आपको मुर्गा बोले उस समय पानी पी लेना है, उससे पहले। तो जैसे आप सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाएं, और पारण से पहले ध्यान रखें, आप लोग पारण से पहले आपको क्या करना है कि अच्छे से नहा लेना है। पारण करने से पहले नहा के क्या करना है, हरितालिका तीज में जो आपने कपड़े पहने थे पूजा के समय, वही कपड़े आपको वापस से पारण के समय पहनने हैं। और अपने घर के मंदिर में जाइए, जितनी आपसे हो सके उतनी आप पूजा करिए। जैसा आप भोग लगा सकते हैं भोग लगाइए। सुबह की जैसी पूजन होती है वैसी पूजन आप कर लीजिए। अच्छे से गौरी माता को की सिंदूर मांग भरिए। और मांग भरने के बाद ना आप अपना जो आंचल होता है ना अपना, ऐसे आंचल को लीजिए और इससे गौरी माता के यहाँ से सिंदूर लेकर अपनी मांग में भरिए। ठीक है, जो सिंदूर आपने लगा हुआ है उस सिंदूर को लेकर अपनी मांग में लगा लीजिए। ये कर लीजिए। हरितालिका तीज के दिन सुबह का नियम बता रही हूँ, उसे ध्यान रखिए। आपकी पूजा हो गई, आपने सिंदूर लगा लिया, कोशिश कीजिए कि आप पारण से पहले भी तैयार हो सके, 16 श्रृंगार कर सके, अच्छे से तैयार होइए, बहुत अच्छा श्रृंगार कीजिए, माता पार्वती को श्रृंगार करवाइए और आप स्वयं भी बहुत अच्छे से तैयार होइए। पहले भी तैयार हो जाए, अच्छे से श्रृंगार करें। उसके बाद हम क्या करेंगे, नहाकर पूजा हो गई, सिंदूर ले लिया और उनका आशीर्वाद ले लीजिए।
और क्षमा प्रार्थना ज़रूर करिए। उसके तुरंत बाद थोड़ी मेहनत आपको लगेगी, लेकिन आपको क्या करना है, दान का सामान आपको निकाल लेना, क्योंकि आप पानी पीने वाले हैं। इससे पहले आपको चुन लेना ज़रूरी है दान का सामान। थोड़ा आटा निकाल लीजिए, थोड़ा चावल निकाल लीजिए, थोड़ा गेहूँ निकाल लीजिए, थोड़ा दाल निकाल लीजिए और कुछ पैसे रख लीजिए। जो मैंने पहले भी बताया, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पैसे रख लीजिए और उन सबको अपना हाथ का स्पर्श करवा लीजिए। और जो श्रृंगार की सामग्री आपने माता को चढ़ाई है, उसमें से कुछ सामग्री आप खुद रख लीजिए और बाकी आप उसमें रख कर सारा ब्राह्मण को दान दे दीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना है, अपने पति से भी आशीर्वाद लेना है, सास ससुर जो भी आपके घर में बड़े हैं उनसे आपको आशीर्वाद लेना है। तो यह थी जानकारी हरितालिका तीज व्रत के बारे में। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। मैं इसके बाद मैं जिस तरीके से हरितालिका तीज करती हूँ, पौराणिक विधि, उस पे वीडियो अपलोड करूँगी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप में सामर्थ्य है तो उस विधि से अगर आप कर सकते हैं हरितालिका तीज तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये थी जानकारी हरितालिका तीज के बारे में। हर हर महादेव, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।